हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक फार्मा हब। मेरा नाम है दीपक यादव और आज हम कवर करने वाले हैं बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस। उसमें देखेंगे हमारे कितने सब्जेक्ट्स हैं, कौन से टॉपिक्स हैं, सभी को कवर करेंगे एक साथ इसी वीडियो के अंदर। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल दीपक फार्मा हब सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, क्योंकि हमारे इसके बाद सभी सेमेस्टर्स के थ्योरी लेक्चर्स प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ भी जल्द ही आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो आज हम कवर करने वाले हैं बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर का डिटेल्ड सिलेबस। चलिए देखते हैं सब्जेक्ट्स कौन से हैं अपनी। तो सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट अपन देखते हैं इसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड। हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट जो है वो 4th सेमेस्टर में देखी थी एकदम अच्छे से। अगर आपने 4th सेमेस्टर वाला सिलेबस नहीं देखा है तो आप वो भी जाके देख लीजिएगा। उसके बाद इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट, उसके बाद चलते हैं आगे फार्माकोलॉजी सेकंड, देन 4th सब्जेक्ट है हमारी फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकंड। ये सभी सेकंड पार्ट, इनके फर्स्ट पार्ट जो है वो 4th सेमेस्टर में हम पढ़ चुके हैं। लास्ट है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। चलिए देखते हैं मेन सब्जेक्ट्स कौन से हैं। तो इनमें सारे ही सब्जेक्ट्स जो हैं अपने वो मेन सब्जेक्ट्स हैं, मतलब कि सभी के एग्ज़ाम्स आपके यूनिवर्सिटी में होंगे, कॉलेज में नहीं होंगे। तो सारे सब्जेक्ट्स अपने को एकदम अच्छे से पढ़ने हैं, डिटेल से पढ़ने हैं। ओके, तो बात करें अगर अब इस सेमेस्टर की, तो ये सेमेस्टर हमारा सिमिलर है एकदम 4th सेमेस्टर का। मतलब कि बेसिक हमारे सब्जेक्ट्स जो है वो जैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री हो गई, फार्माकोलॉजी हो गई, फाइटोकेमिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट जो है हमारी एक अपग्रेड वर्जन है। या यूँ कह लो कि मतलब जो चीज़ें अपने 4th सेमेस्टर में बच गई थी उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे डिटेल में कवर किया है 5th सेमेस्टर के अंदर। मतलब जो पार्ट वहाँ पे बच गया था हमारा, वो उन सभी चीज़ों को अगले पार्ट में मतलब 5th सेमेस्टर में कवर किया गया है। और उसके बाद देखते हैं हमारे 2 न्यू सब्जेक्ट्स भी ऐड हुए हैं इस बार, जो कि हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट और फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। ये 2 सब्जेक्ट्स जो है हमारे न्यू ऐड हुए हैं इसी 5th सेमेस्टर के अंदर ही। इन सबको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं डिटेल्स अपनी पर्टिकुलर सभी सब्जेक्ट्स की। तो बात करें फर्स्ट सब्जेक्ट हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड, क्योंकि फर्स्ट अपन ने जो है 4th सेमेस्टर में कवर कर ली थी। बेसिकली इसमें अपने को पढ़ना होता है नॉलेज एंड स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग्स। मतलब कि ड्रग्स के बारे में पढ़ना होता है कि ड्रग्स की स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनकी नॉलेज के ड्रग्स कैसे होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स, उनके कंपाउंड्स, मैकेनिज़्म, सारा कुछ। जैसे कि ये अपन लिखा SAR पढ़ना होता है ड्रग्स का, उनका मैकेनिज़्म, उनका यूजेस पढ़ना होता है। मतलब कि उन ड्रग्स के क्या थेरेपेटिक यूज़ हैं, उनका मैकेनिज़्म क्या है, उनके SAR जो है, SAR अपन ने देखा था कि मतलब किसी भी एक मॉलिक्यूल को रिमूव या फिर रिप्लेस करने से उसकी एक्टिविटी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, वो सब हम देखते हैं SAR के अंदर। उसके बाद अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन और उसके थेरेपेटिक वैल्यू, मतलब कि उसकी कितनी वैल्यू डिलीवर करता है, मतलब कि वो ड्रग जो है अपनी बॉडी में आके कितना अपना वैल्यू शो करता है, कितना असर करता है अपनी बॉडी के ऊपर, ये सारा कुछ होता है। देखते हैं उसके कोर्स कंटेंट। चलिए यूनिट फर्स्ट में हम बेसिकली पढ़ते हैं अपने एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स के बारे में। मतलब कि जो हिस्टामिन को ठीक करे वो एंटी हिस्टामिनिक एजेंट होते हैं, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट जो नियोप्लाजिक ट्यूमर को ठीक करने के काम आए, मतलब ट्यूमर को रोकने के काम आए, उन्हें बोलते हैं एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स। इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पढ़ते हैं, जैसे कि H1 एंटागोनिस्ट, H2 एंटागोनिस्ट, G प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, मतलब कि गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ये सारा कुछ अपन जो है यूनिट फर्स्ट में देखते हैं। सबके मैकेनिज़म्स, कुछ कंपाउंड्स भी होंगे, उनकी सिंथेसिस देखेंगे, उनकी रिएक्शंस नहीं बल्कि उनकी सिंथेसिस, उनकी कंपाउंड देखेंगे। ये सारा कुछ जो है यूनिट फर्स्ट में कवर होता है।
उसके बाद यूनिट 2 में चलते हैं अपन। तो 2 में भी यही है, एंटी एंजाइनल एजेंट्स, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स, मतलब कि एंटी एंजाइनल मतलब कि जो एंजाइना पेक्टोरिस को ठीक करे, मतलब कि जो हार्ट रिलेटेड डिजीज़ को ठीक करे। हाइपरटेंसिव जो हाइपरटेंशन को मतलब हाई ब्लड प्रेशर को लो करे, उन सारे ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं यूनिट 2 में। वैसोडाइलेटर्स हो गए, डायूरेटिक्स हो गए, ये सारा कुछ अपन जो है यूनिट 2 में कवर करते हैं। बेसिकली ड्रग्स के बारे में पढ़ना होता है अपने को यहाँ पे। ड्रग्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, उनका मैकेनिज़्म क्या होता है, किस तरह से वो जाके बॉडी के ऊपर वो रिएक्ट कर रहे हैं, अपना इफ़ेक्ट जो है शो करते हैं। उसके बाद बेसिकली यूनिट यहाँ पे अपन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स के ऊपर जो भी ड्रग्स होते हैं वही पढ़ते हैं। यूनिट 3 के अंदर अपन देखते हैं एंटी अरिथमिक ड्रग्स, मतलब कि जो जैसे कि क्विनोलिन हो गया, सल्फेट हो गया, लिडोकेन, ये सारे जो है एंटी अरिथमिक ड्रग्स, मतलब कि ये इरेगुलर रिदम को, हार्ट रिदम को जो है ठीक करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ में काम आते हैं उनको हम एंटी अरिथमिक ड्रग्स बोलते हैं। उसके बाद एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग्स, मतलब कि जो हाई लिपिड, मतलब कि जो लिपिड की हाई वैल्यू को लो करे, उन्हें हाइपर लिपिडेमिक एजेंट्स बोलते हैं। इसमें भी काफ़ी सारे ड्रग्स हम पढ़ते हैं, जैसे कि लोवेस्टिन हो गया, कॉलेस्टिपोल हो गया, ये सारा कुछ। उसके बाद यूनिट 4 के अंदर, यूनिट 4 में अपन जो है ये पढ़ते हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब एंडोक्राइन सिस्टम पे कौन कौन से ड्रग्स जो है वो आके एक्ट करते हैं, कैसे वो एक्ट करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में, वो सारा कुछ देखते हैं अपन। मतलब कि बेसिकली मेडिसिनल केमिस्ट्री में अपन यही देखते हैं कि कौन सा ड्रग जो है वो कहाँ पे जाके एक्ट करता है, कैसे वो एक्ट करता है, वो बाइंड कैसे होता है, ये सारा कुछ अपन मेडिसिनल केमिस्ट्री में देखते हैं। उसके बाद देखते हैं अपन सेक्स हार्मोन्स क्या क्या होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन फीमेल्स में होता है, प्रोजेस्टेरोन, ये सारा कुछ। उसके बाद देखते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, मतलब कि कौन कौन से ओरल मेथड्स है जिससे अपन प्रेगनेंसी स्टॉप कर सकते हैं, लाइक पिल्स वगैरह, ये सब कुछ कौन से पिल्स हैं, सब डिटेल्स में अपन पढ़ते हैं इसमें। उसके बाद यूनिट फिफ्थ में अपन देखते हैं एंटी डायबिटिक एजेंट्स, मतलब कि एंटी डायबिटिक एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे टॉलब्यूटामाइड हो गया, ये सारा टॉलब्यूटामाइड, ग्लिपिसाइड, ये सारे ड्रग्स हैं जो एज एंटी डायबिटीज़, मतलब जो डायबिटीज़ को ठीक करने के काम है, जो इंसुलिन को प्रोडक्शन को स्टॉप करने के जो काम है, उन सभी को बोलते हैं एंटी डायबिटिक एजेंट्स। उसके बाद लोकल एनेस्थेटिक्स पढ़ते हैं, जो मतलब कि पेन रिलीफ को काम है, मतलब कि बॉडी के सेल। लोकल एनेस्थेटिक्स पढ़ते हैं ताकि मतलब कि जो बॉडी के सरफेस के ऊपर जनरेट होते हैं और उसके बाद सरफेस पे ही एक्ट करते हैं, मतलब वो लोकली जो है सेल्स के ऊपर लोकली बॉडी के सरफेस पे जो है वो एक्ट मतलब प्रोड्यूस होते हैं, वहीं पे अपना इफेक्ट शो करते हैं लोकल एरिया के ऊपर, उन्हें बोलते हैं लोकल एनेस्थेटिक। तो ये था हमारा सिलेबस मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड का। बेसिकली इसमें हम कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, एंडोक्राइन ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कि उन सिस्टम्स में कैसे ड्रग एक्ट कर रहा है, ये सारा कुछ अपन देखते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड के अंदर। उसके बाद अपन सेकंड सब्जेक्ट आती है अपनी इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट। मतलब कि ये दिख ही रहा है, मतलब कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी, जो फार्मेसी हमारी इंडस्ट्री में यूज़ होती है, उन्हें बोलते हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ डोजेस फॉर्म पढ़ते हैं अपन इसमें, कि डोजेस फॉर्म कैसे डेवलप होती है। फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग्स का फॉर्मुलेशन पढ़ते हैं कि कैसे ड्रग का फॉर्मुलेशन होता है, सारा मतलब जितना भी जो भी वर्क इंडस्ट्रीज़ में होता है, डेवलपमेंट करना, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, पैकेजिंग, सारा कुछ अपन इंडस्ट्रियल फार्मेसी में पढ़ते हैं। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का एक अपग्रेड वर्जन है। चलिए देखते हैं कोर्स कंटेंट। यूनिट फर्स्ट में अपन पढ़ते हैं प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ के, मतलब प्री फॉर्मुलेशन स्टडी कैसे वो मतलब उनके फॉर्मुलेशन करने से पहले कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को अपन यूज़ करते हैं, मतलब कि किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कैसे प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन करने से पहले रिसर्च वगैरह सारा कुछ प्री फॉर्मुलेशन में पढ़ते हैं। उसके बाद उसकी फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारी कैसे मतलब ड्रग की कौन सी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, सारा कुछ अपन यूनिट फर्स्ट में कवर करते हैं।
एक ड्रग को बनाने से पहले। उसके बाद यूनिट टू में अपन देखते हैं टैबलेट्स की मतलब कि कितने टाइप्स की टैबलेट्स होती है, टैबलेट्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं, एक्सिपिएंट्स उनके फॉर्मुलेशंस कैसे होता है टैबलेट का, टैबलेट कोटिंग कितने टाइप्स की होती है, कोटिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, क्वालिटी टेस्ट टैबलेट्स का, ये सारा कुछ अपन देखते हैं इसमें। उसके बाद लिक्विड ओरल्स के बारे में। लिक्विड ओरल्स मतलब कि जो ओरल लिक्विड्स अपन ओरली जो लेते हैं, जैसे सिरप्स हो जाए, एलिक्सर्स हो जाए, ये कैसे होते हैं, इमल्शंस हो गया, इमल्शंस वगैरह ये कैसे बनते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, ये सारा कुछ अपन लिक्विड ओरल्स में पढ़ते हैं यूनिट 2 के अंदर। उसके बाद चलते हैं यूनिट 3 के अंदर। तो यूनिट 3 है हमारी कैप्सूल्स। यूनिट 3 में अपन पढ़ते हैं कैप्सूल्स के बारे में। कैप्सूल्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कैप्सूल कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं, उनका प्रोडक्शन कैसे होता है, उनके इंट्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स। उसके कैप्सूल्स के भी 2 टाइप होते हैं, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स में बेसिकली क्या होता है, ये कैप्सूल जो होता है ये एकदम हार्ड सरफेस का होता है और यहाँ पे 2 पार्ट का होता है कैप्सूल। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल जो होता है ये मतलब एक सिंगल होता है, ये सिंगल लेयर का होता है और इसका ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है थोड़ा सॉफ्ट होता है, इसमें एकदम हार्ड होता है, इसके अंदर जो है ड्रग फिल होता है ऐसा। ये होता है यहाँ पे कैप होता है, इसमें कैप बोलते हैं और इसको अपन वो बोलते हैं बॉटल बोलते हैं। तो ये सारा अपन पढ़ते हैं इसमें कैप्सूल्स के बारे में, कैप्सूल्स की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कैप्सूल का फिलिंग कैसे करते हैं, कैप्सूल के साइज़, ये सारा कुछ यूनिट 3 कैप्सूल्स के अंदर अपन कवर करते हैं। उसके बाद यूनिट 4 पेरेंटल प्रोडक्ट्स मतलब कि जो अपन लेते हैं एज ए पेरेंटली, जो ड्रग्स को अपन लेते हैं कंज्यूम करते हैं, वो सारा कुछ अपन यूनिट 5 में पढ़ते हैं। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस पढ़ते हैं, कैसे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन दे मतलब कि जैसे आई ड्रॉप्स का फॉर्मेशन, लोशंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, लेबलिंग कैसे होती है उनकी, ऑइंटमेंट्स का कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये सारा मतलब प्रिपरेशन उनकी कैसे होती है, कौन से कंपाउंड्स, कौन से केमिकल्स यूज़ होते हैं, ये सारा कुछ अपन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के अंदर पढ़ते हैं और पेरेंटल प्रोडक्ट्स के अंदर। ये हो जाए अपना यूनिट 4 का सिलेबस। देखते हैं यूनिट 5 में अपन कॉस्मेटिक्स पढ़ते हैं। कॉस्मेटिक्स तो आप सभी जानते ही होंगे, कॉस्मेटिक्स सभी के घरों में यूज़ भी होते हैं। तो कॉस्मेटिक्स में जैसे लिपस्टिक हो गया, लिपस्टिक, शैम्पूज, क्रीम्स, हेयर ड्रायर, सनक्रीम जी जो भी हैं, ये सारा कुछ अपन कॉस्मेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। उनकी फॉर्मुलेशन कैसे होती है, प्रिपरेशन कैसे होती है, लेबलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सारा कुछ अपन कॉस्मेटिक्स के अंडर में पढ़ते हैं। उसके बाद पैकेजिंग, उसके बाद आता है ये पैकेजिंग मटेरियल साइंस मतलब कि मटेरियल को या ड्रग को पैकेज करने के लिए, उस प्रोडक्ट को पैकेज करने के लिए कौन से कंटेनर्स की रिक्वायरमेंट होती है, सारे क्वालिटी टेस्ट किए जाते हैं पैक करने से पहले। लीगल एंड ऑफिशियल जो है वो लीगल परमिशन लेनी पड़ती है सारी कंपनी को ये सारा कुछ करने के लिए। तो मतलब कि रिलेटेड टू इंडस्ट्री के बारे में जितनी भी चीज़ें होती हैं अपन मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के पैकेजिंग प्रोसेसिंग तक सारी चीज़ें अपन जो है इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर कवर करते हैं। तो ये था अपना इंडस्ट्रियल फार्मेसी का सिलेबस। अपन चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट अपनी, वो है फार्माकोलॉजी सेकंड। बेसिकली मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी जो है अपने को सेम लगती है। हम जो है हम क्लासिफिकेशंस और कंपाउंड के नेम और रिएक्शंस को पार्ट जो है अपन मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और थ्योरी पार्ट जो है अपन ज़्यादा फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। ये वही है जो अपन 4th सेमेस्टर में पढ़ी थी, वैसे ही करता है, बेस ही है पूरा। जैसे फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स, ये सारा कुछ अपन ने 4th सेमेस्टर पर कवर किया था। मतलब वही फार्माकोलॉजी है कि वो ड्रग का कैसे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कैसे मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, सारे फेज़ 1 रिएक्शन, फेज़ 2 रिएक्शन, मतलब जितना भी होता है फार्माकोडायनामिक्स में, कैसे उसका बायोकेमिकल इफेक्ट क्या होता है, फिजिकल इफेक्ट क्या होता है, सारा कुछ वही होता है। वह उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, थेरेपेटिक इफेक्ट्स कैसे वो अपने इफेक्ट किया, कुछ चेंज करने के बाद में क्या इफेक्ट बॉडी पे शो किया, ये सारा कुछ। चलिए देखते हैं अपना कोर्स कंटेंट। यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ते हैं ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम।
कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर जो भी ड्रग्स कैसे एक्ट करते हैं उन सभी के बारे में अपन यूनिट फर्स्ट में कवर करते हैं। मतलब कि हार्ट और रिलेटेड तो मतलब कि ब्लड और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जितने भी ड्रग्स होते हैं वो सारा कुछ जितने भी बीमारी डिजीज़ होती है उन पर ड्रग कैसे एक्ट करता है। जैसे कुछ एंटी एंजाइनल ड्रग्स हो गया, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एंटी एरिथमिक ड्रग्स, एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स, इन सभी ड्रग्स पे जो इन सभी ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये कैसे वो बॉडी पे कैसे अपना एक्शन शो करते हैं, इनके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये सारा कुछ अपन जो है यूनिट फर्स्ट में कवर करते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड यूनिट। तो यूनिट सेकंड में अपन पढ़ते हैं ड्रग एक्टिंग ऑन यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के अंदर ड्रग्स कैसे यूज़ होते हैं, मतलब कि डायूरेटिक्स और एंटी डायूरेटिक्स, मतलब कि अगर आपको बार बार यूरिन लग रही है, बार बार यूरिन आ रहा है तो उन्हें कैसे स्टॉप किया जाए, अगर नहीं आ रही तो कैसे प्रोड्यूस किया जाए, कौन से ड्रग्स दिया जाए, कौन से क्या होता है। तो मतलब कि जितना भी यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड सिस्टम होता है उन सभी पे जो ड्रग्स यूज़ होती है अपन वो सारे अपन पढ़ते हैं ड्रग एक्टिंग ऑन यूरिनरी सिस्टम्स, मतलब यूनिट 2 के अंदर। उसके बाद यूनिट 3 में अपन चले तो ये होता है ऑटोकॉइड्स एंड रिलेटेड ड्रग्स। बेसिकली ऑटोकॉइड्स वो होते हैं, ऑटो मतलब जो है सेल्फ और जो मतलब कॉइड्स होते हैं। ऑटो मतलब होता है सेल्फ और कॉइड्स होता है मतलब कि प्रोड्यूस। मतलब कि ऑटोकॉइड जो है अपनी बॉडी के सरफेस के ऊपर सेल्फ खुद ही प्रोड्यूस होते हैं और खुद ही वहाँ पे अपना एक्शन शो करते हैं, अपने को, ऐसा होता है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं, इसमें हिस्टामिन्स के बारे में पढ़ते हैं, एंजियोटेंसिन के बारे में पढ़ते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंड इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स के बारे में, एंटी गाउट ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। मतलब ये सारा कुछ जो ड्रग्स खुद ही सेल्फ प्रोड्यूस होते हैं, लोकल प्लेस के ऊपर होते हैं, वो सारा कुछ अपन यूनिट 3 में ऑटोकॉइड्स एंड ड्रग्स के अंदर पढ़ते हैं। यूनिट 4 पे अपन चलते हैं। तो ये हैं यूनिट 4 एंडोक्राइन सिस्टम ड्रग्स, मतलब कि फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं अपन ड्रग्स जो कि एंडोक्राइन सिस्टम पे कैसे एक्ट कर रहे हैं, कौन से मैकेनिज्म शो कर रहे हैं, वो किस टाइप का इफेक्ट, किस टाइप का साइड इफेक्ट, मैकेनिज्म, सारा कुछ क्लासिफिकेशन, ये सब अपन यूनिट 4 में एंडोक्राइन सिस्टम ड्रग्स या फिर ड्रग्स एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम में बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ते हैं एंडोक्राइन का, फार्माकोलॉजी का, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स के बारे में, थायराइड हार्मोन्स के बारे में, इंसुलिन के बारे में, इन सभी के बारे में, और उन पर कौन से ड्रग्स कैसे यूज़ होते हैं, क्या इफेक्ट होता है, वो सारा कुछ अपन यूनिट 4 में कवर करते हैं। उसके बाद लास्ट यूनिट है अपनी यूनिट 5 ड्रग्स एक्टिंग ऑन यूट्रस के ऊपर ड्रग्स कैसे एक्ट करता है, उसमें डिजीज़ वगैरह कैसे ट्रीट की जाती है, उसमें हार्मोन्स इम्बैलेंसिंग जो भी होता है सारा कुछ, मतलब जैसे ठीक करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ होते हैं वो कैसे यूट्रस के ऊपर कैसे ड्रग एक्ट करता है, वो सारा कुछ अपन यूनिट 5 में कवर करेंगे। इसमें फीमेल हार्मोन्स के बारे में कैसे होता है, जैसे एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरॉन्स और कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में भी कि वो कैसे यूज़ होते हैं, कैसे वो अपने बॉडी पे इफ़ेक्ट शो करते हैं, वो सब अपन यूनिट 5 में पढ़ते हैं। और कुछ बायो ऐसे पढ़ते हैं, उसके प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, बायो ऐसे के टाइप्स ऑफ बायो ऐसे पढ़ते हैं कि वो ड्रग्स जो है वो मतलब कुछ अपन ने ऐसे किए होते हैं जो रैट और रैबिट के ऊपर कुछ ड्रग्स का मतलब टेस्ट किया होता है, उन्हें हम बायो ऐसे बोलते हैं। तो ये अपन करते हैं। और मतलब कि बायो मीन्स लिविंग थिंग के ऊपर जो ऐसे करते हैं अपन की, मतलब कि वो ड्रग का क्या एक्शन रहा, क्या साइड इफेक्ट रहा, मतलब चेक करते हैं अपन, उसे हम बोलते हैं बायो ऐसे, ये सब होता है। तो ये था अपना सिलेबस बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर का फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का। इसके बाद अपने 2 सब्जेक्ट और रह गई हैं जिसे हम कवर कर लेते हैं, फार्माकोग्नोसी एंड फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। तो चलते हैं अपनी 4th सब्जेक्ट के ऊपर जो कि है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। सेकंड, फाइटो मतलब वही प्लांट और केमिस्ट्री मतलब कि जो केमिस्ट्री यूज़ हो रही है प्लांट से रिलेटेड जो केमिस्ट्री यूज़ हो रही है उन्हें हम बोलते हैं फाइटोकेमिस्ट्री। चलिए देखते हैं, इसमें अपन पढ़ते हैं आइसोलेशन ऑफ ड्रग्स जो कैसे आइसोलेशन किया जाता है प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स और प्लांट्स कंपाउंड में से कैसे ड्रग्स आइसोलेट किए जाते हैं, कैसे मैन्युफैक्चर करे जाते हैं, वो सब। उसके बाद सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स
और कुछ पाथवेज पढ़ते हैं अपन, जैसे हिस्टामिक पाथवे, एसिडिक पाथवे, कुछ पाथवे जो पढ़ते हैं उन्हें हम फार्माकोकॉग्नोसी में ही कवर करते हैं। उसके बाद हर्बल ड्रग फॉर्मुलेशन, जो भी मतलब कि हर्बल ड्रग्स होती हैं, लाइक जड़ी बूटियाँ जिन्हें बोलते हैं, जो कि पेड़ पौधों पत्तों से मिलकर बनती है, उनके इंटरेक्शन से बनाते हैं, उनके फॉर्मेशन लीव से कंपाउंड को निकाल करके उससे कुछ ड्रग बनाना, तो उन्हें बोलते हैं हर्बल ड्रग फॉर्मेशन। वो सभी भी अपन फार्माकोग्नोसी में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं इसका कोर्स कंटेंट। यूनिट फर्स्ट में अपन पढ़ते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज इन हायर प्लांट्स, मतलब कि हायर प्लांट्स के अंदर कौन कौन से मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं जिससे वो अपने न्यूट्रिशन को, अपने मेटाबोलाइट्स को ट्रांसफ़र करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भी लेके जाते हैं। उनमें कुछ पाथवेज जो हैं अमीनो एसिड पाथवे, इस्केमिक पाथवे, एसिटेट पाथवे, ये सब पढ़ते हैं। और कुछ स्टडी पढ़ते हैं, इन्वेस्टिगेशंस पढ़ते हैं, कुछ आइसोटोप्स का, रेडियो आइसोटोप्स का प्लांट्स के फॉर्मेशन के अंदर, मेटाबॉलिक पाथवेज के अंदर कौन से रेडिएशंस, आइसोटोप्स, ये सारे होते हैं। ये सब अपन यूनिट फर्स्ट में ही कवर करते हैं। यूनिट टू में अपन पढ़ते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में डिटेल के अंदर। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में जैसे कि एल्कलॉइड्स के बारे में, एल्कलॉइड्स को जाए, एल्कलॉइड्स, स्टेरॉइड्स, रेजेंस, टैनिन्स, इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। जिससे अपन जो भी ड्रग्स अपन लेते हैं, जिससे अपने घर में हो जाए हल्दी, अदरक, पुदीना, मुलेठी, इन सभी ड्रग्स के बारे में कैसे एक्सट्रैक्ट हुए, इनका क्लासिफिकेशन क्या है, इनका यूज़ क्या है, कहाँ से अपने को मिलते हैं, ये सभी चीज़ें अपन जो है यूनिट 2 में देखते हैं। ड्रग्स के बारे में कम से कम एटलीस्ट 30 कुछ ड्रग्स हैं जो अपन को पढ़ना है यूनिट 2 में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंडर में। तो यहाँ तो मैंने 3-4 ही लिखे हैं, बट अपने को एटलीस्ट 30 ड्रग्स तो हैं जिनमें से एग्ज़ाम में कोई सा भी उठा के पूछ लेता है कि डिटेल एक्सप्लेन अबाउट एल्कलॉइड्स, एक्सप्लेन अबाउट स्टेरॉइड्स या रेजेंस, टैनिन्स, कुछ भी आ सकता है। 30 ड्रग्स अपने को पढ़ना है। ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, सब अपन कवर करेंगे इसी चैनल पे। दीपक फार्मा हब पे आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिए इसे। यूनिट 3 में अपन पढ़ेंगे वही आइसोलेशन कैसे होता है, आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, मतलब कि प्लांट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब कैसे अपन आइसोलेट करते हैं, उनका आइसोलेशन करते हैं, उनका कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं, कैसे पहचानते हैं कि कौन सा कंपाउंड है, इसमें कौन सा केमिकल है और एक किस यूज़ में आने वाला है। तो कुछ इसमें पढ़ते हैं हम टर्पेनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, एल्कलॉइड्स, इन सभी के बारे में अपन यूनिट 3 के अंदर यूनिट 3 में पढ़ते हैं। अब देखते हैं यूनिट 4 के अंदर। यूनिट 4 में वही प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब कि प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट का प्रोडक्शन कैसे होता है, उनका यूटिलाइजेशन कैसे होता है। अपन ने एक्सट्रैक्ट तो कर लिया ऊपर, उसको प्रोड्यूस कैसे कराएं, उसको ड्रग के अंदर कैसे कन्वर्ट करें, उसको यूटिलाइज कैसे करें कि कोई भी उससे हमारी डिजीज़ ठीक हो जाए, कोई भी हमारा जो है रोग जो है वो सही हो जाए, कैसे अपन उसको अच्छे काम में यूज़ करें, ये सारा कुछ अपन यूनिट 4 में कवर करना है। कुछ ड्रग इसमें भी पढ़ने होते हैं अपने को, जैसे एट्रोपिन हो गया, डिजिटॉक्सिन हो गया, कैफीन हो गया, विनब्लास्टिन, टैक्सोल, विनक्रिस्टिन, इन सभी ड्रग्स के बारे में अपने हम डिटेल में पढ़ना है कि कैसे वो हम कैसे हम कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं, इनका यूज़ कैसे कर सकते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर, ताकि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो और हमारी जो डिजीज़ से लड़ने की कैपेसिटी बढ़े और डिजीज़ से ठीक हो हमारी। तो यूनिट 5 में अपन चलते हैं। यूनिट 5 में अपन कुछ बेसिक्स पढ़ते हैं फाइटोकेमिस्ट्री के, कि मतलब कैसे ड्रग्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे क्रूड ड्रग्स मतलब कच्चे ड्रग को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। इसकी कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी और आइसोलेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये कुछ एक मेथड्स हैं, मतलब मॉडर्न मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं जिनसे हम जो है एक प्लांट में से एक ड्रग को आइसोलेट कर लेते हैं। मतलब एक प्लांट है, इसमें से एक लीफ लिया अपन ने, और उस लीफ में से अपन कुछ केमिकल्स की मदद से उस लीफ में से जितने भी हमारे मेटाबॉलिक कंपाउंड्स हैं, जितने भी यूज़फुल कंपाउंड्स हैं, सब निकाल लेते हैं। जैसे टी में से अपन कुछ निकालते हैं, वैसे ही टी में से अपन ने कैफीन निकाल लिया, उसी तरह से मतलब जितने भी अपने यूज़फुल कंपाउंड्स हैं वो सभी
उस प्लांट में से एक्सट्रैक्ट करना, उसी का बोलते हैं अपन ये क्रोमेटोग्राफी या फिर स्पेक्ट्रोक्रोमेटोग्राफी। तो ऐसे सारे प्रोसेस हैं, इन सभी के बारे में अपने को पढ़ना है। तो चलिए अपना लास्ट सब्जेक्ट देख लेते हैं, वो है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। बेसिकली ये सब्जेक्ट हमारे डील करता है, नॉलेज प्रोवाइड करता है हमें लेजिस्लेशंस रिलेटेड टू प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। मतलब कि कुछ लॉज, कौन से लॉज यूज़ होते हैं फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर, उन सभी के बारे में ये बताता है हमको। कौन से लॉज, कौन से रूल्स जितने भी होते हैं, सब कुछ अपने को नॉलेज मिलती है इसी फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस से। सभी लॉज की, सभी रूल्स की, कि आप उन लॉज को ब्रेक नहीं कर सकते, उन रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा आपको इंडिया में अगर आप फार्मेसी का कुछ करते हो तो। चलिए देखते हैं उसके भी कोर्स कंटेंट। यूनिट फर्स्ट में अपन पढ़ते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। मतलब कि 1940 के अंदर हमारे ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था। उनके रूल्स जो है वो 1945 में आए थे कि कौन से रूल्स हैं, कैसे रेगुलेशंस होते हैं, किन कंडीशंस के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। कुछ शेड्यूल्स पढ़ते हैं इसमें, कुछ कंडीशंस पढ़ते हैं अपन लाइसेंस की। इसे अपन फार्मेसी वाले बच्चे हैं तो अपने को सबको पता है कि मतलब कि अपने को डिग्री के बाद एक लाइसेंस इश्यू होगा। उस लाइसेंस को अपन कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या नहीं है, क्या मतलब लीगल पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो सब कुछ अपन डिटेल में कवर करते हैं यूनिट फर्स्ट के अंदर। अगर अपने को पता ही नहीं होगा कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, तो अपन कुछ भी करेंगे, कुछ भी इलीगल नहीं कर सकते। अपन सभी के लिए अलग से एक लॉ बनाया हुआ है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में, अकॉर्डिंग टू पी, हमारी फार्मेसी अथॉरिटी में। उसके बाद यूनिट टू के अंदर अपन पढ़ते हैं ड्रग कमेटी के बारे में। बहुत सारे कमिटीज़ बनी हुई है ताकि वो देख रेख कर सके काम सही हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इसमें बहुत सारी कमिटीज़ हैं, उन सभी के बारे में डिटेल में अपन पढ़ते हैं यूनिट 2 के अंदर। डिटेल्स पढ़ते हैं कुछ शेड्यूल्स की। शेड्यूल्स क्या, बेसिकली रूल्स ही हैं कि अपन को ये रूल्स फॉलो करने ही पड़ते हैं। बहुत सारे शेड्यूल्स हैं, जैसे कि शेड्यूल एम, मतलब शेड्यूल ए से लेकर जेड तक सभी बने हुए हैं। इन सभी अलग अलग यूज़ के हिसाब से अलग अलग लॉज बने हुए हैं। अपने को उन सभी के बारे में सबको फॉलो करना है। तो कुछ स्पेशल शेड्यूल्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना होता है, डिटेल में पढ़ना होता है अच्छे से, जैसे कि शेड्यूल जी, शेड्यूल एच, एम, एन, पी, टी, यू। कुछ एक शेड्यूल्स हैं जिन्हें हमें डिटेल में पढ़ना होता है एकदम अच्छे से, ताकि अपने नॉलेज हो उनकी लाइसेंस के बारे में, होलसेल लाइसेंस, रिटेल लाइसेंस, पेनल्टीज़ कौन कौन सी होती है, इन सभी के बारे में अपन पढ़ते हैं यूनिट 2 के बारे में। बाकी और डिटेल देखेंगे जब अपन पर्टिकुलर सारा पूरा कंप्लीट सिलेबस देखेंगे, जब अपन जूरिस्प्रूडेंस सिलेबस कवर करेंगे थ्योरी में अपन, तब पढ़ेंगे, तब सभी कुछ समझाएंगे आपको। यूनिट 3 में अपन देखते हैं फार्मेसी एक्ट 1948। फार्मेसी एक्ट के बारे में पढ़ते हैं, उसकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन कैसे होता है। कुछ फार्मेसी काउंसिल्स हैं जैसे कि स्टेट एंड जॉइंट फार्मेसी काउंसिल्स, ये सब कुछ, इन सब के बारे में अपन पढ़ते हैं यूनिट 3 के अंदर। मतलब जितने भी लॉज होते हैं इस्टेब्लिश हुए, वो कब हुए, कैसे हुए, किसने किए, उनका रूल क्या है, कि कब फॉलो करना है, किसको फॉलो करना है, वो सारा कुछ अपन यूनिट 3 में पढ़ते हैं। उसके बाद मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1955। बेसिकली ये कैसे आया, उनकी डेफिनेशन, लाइसेंसिंग, जितना भी था वो कैसे लॉ पास हुआ, उन सभी के बारे में अपन पढ़ते हैं यूनिट 3 के अंदर। यूनिट 4 एनिमल्स प्रिवेंशन एक्ट 1960। मतलब कि 1960 के अंदर एक लॉ आया, एक एक्ट आया कि आप मतलब जितने भी एनिमल्स हैं आप उन्हें ऐसे यूज़ नहीं कर सकते एनिमल को बचाने के लिए, एनिमल प्रिवेंशन के लिए। मतलब पहले कोई भी उठाता है एनिमल्स को यूज़ करने लग जाता है, फिर यहाँ पे रूल आया, इसमें बताया कि आप बड़े एनिमल्स को यूज़ नहीं कर सकते। एक कमेटी बनाई गई, इसका नाम है CPCSE कमेटी। ये बनाई गई गाइडलाइंस, पूरी गाइडलाइंस तैयार की गई कि आप ये एनिमल्स को यूज़ कर सकते हो, नहीं इनको नहीं कर सकते, और आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग ही एनिमल्स का चूज़ करना पड़ेगा और उन्हें जो एक्सपेरिमेंट में यूज़ करना होगा, परमिशन के बिना आप नहीं कर सकते। तो ये सब हुआ। फिर नेशनल फार्मेसी अथॉरिटी बनाई गई ताकि आप रेट्स, जितनी प्राइसिंग है अपनी मेडिसिन की या फिर इक्विपमेंट्स की प्राइस को आप नहीं रख सकते, ज़्यादा हाई या ज़्यादा लो नहीं रख सकते।
उनसे बीच एक कमेटी बनाई गई, अथॉरिटी बनाई गई जो जज कर सके और जो देख सके उन सभी के बारे में। यूनिट 5 में अपन पढ़ते हैं फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस। कुछ रूल्स पढ़ते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, कुछ कमिटीज़ पढ़ते हैं जैसे हाथी कमेटी, मुंडेलियर कमेटी, हेल्थ एंड सर्वे कमेटी। इन सभी कमिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। कुछ कोड्स पढ़ते हैं फार्मेसी एथिक्स के, फार्मेसी ओथ क्या होती है, क्या क्या चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी पड़ती है एज ए फार्मासिस्ट, क्या अपना रोल होता है, क्या अपना राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, क्या IPR है, मतलब कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन, सारा कुछ अपन यूनिट 5 में कवर करते हैं। बेसिकली ये था अपना सिलेबस फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का डिटेल में, और हमने आज कवर किया है बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर का डिटेल्ड सिलेबस एकदम अच्छे से देखा है अपन ने। और अगर उसके बाद अपन ने 1st से 4th तक सभी सिलेबस कवर कर रखे हैं इससे पहले चैनल पर, तो आप जाइए विज़िट कीजिए। तो यही था हमारा आज का वीडियो बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर के बारे में। अगर आपको और लेक्चर्स की नीड है तो आप हमें कमेंट करें कि आपको कौन सा लेक्चर देखना है, हम उसी पर सबसे पहले लेक्चर बना देंगे। ठीक है, मैं हूं दीपक, आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखिए, हमारी प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको चैनल पर जाइए, सब कुछ मिल जाएगा डिटेल के अंदर, थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा कुछ अपन कवर कर रहे हैं धीरे धीरे। अगर आपको कुछ पर्टिकुलर नीड चाहिए तो वह हमें बता दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।